प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज यहाँ पे पार्टी का नया कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और कार्य समिति की बैठक, उसको लेकर के आप सभी लोग को प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। इस प्रेस वार्ता को झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित अध्यक्ष सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री फिरू महतो जी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और झारखंड के सबसे लोकप्रिय विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता पश्चिमी सिंहभूम के सम्मानित लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सरजू राय जी संबोधित करेंगे और इस प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री धर्मेंद्र तिवारी जी शामिल है। अब हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि वो इसको संबोधित करें। आज नवनिर्मित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। बहुत दिनों से, सदियों से यहाँ सोचते झारखंड अलग हुआ तब से कहा एक जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय मिले, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास करते रहा। कहा गया प्रयास ही सफलता का प्रतीक है और आज हम लोग कार्यालय का उद्घाटन ने किया। हमारे माननीय विधायक सरजू राय जी के कर कमलों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। संयुक्त रूप से मैं भी था। बड़ी खुशी की बात है। हम लोग इधर उधर भटकते रहते थे कार्यालय भाड़ा में रह के। आज का शुभ दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध के बताए हुए मार्गों में चलकर पार्टी भी आगे बढ़ेगा। बुद्ध भगवान कहा जाता था, आज भगवान के ही दिन हमने उद्घाटन किया। और पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे, कार्य समिति के सभी सदस्य, जिला अध्यक्षगण थे। सबको संबोधित करते हुए यह भी कहा कि अब हम सबों को गांव की ओर जाना है, गांव का संगठन को प्रबल और मजबूत बनाना है, जिससे हमारा प्रखंड और जिला और प्रदेश मजबूत हो, ताकतवर के रूप में दिखे जाएं और हम नगर निगम पंचायत के चुनाव सभी में हम ऐसे मजबूती के साथ लड़ सकें, विधानसभा में भी लड़ सकें। इस तरह से संगठन जब खड़ा करेंगे तो हमारे सहयोगी दल भी मेरे साथ है, सो मैंने अच्छे बर्ताव के साथ में समझौता भी आगे आने वाले चुनाव में होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। हम लोग इस दृढ़ संकल्प के साथ कार्यक्रम को कर रहे हैं और आगे हमारी पार्टी बढ़ेगी। संगठन के प्रभारी भी आज मैंने 24 जिला का संगठन प्रभारी भी बना दिया है, उसकी सूची भी हम लोगों के पास में है। सभी संगठन प्रभारी जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर जिला का संगठन को मजबूत बनाएंगे। प्रखंड और पंचायत का कैसे उनकी दायित्व रहेगी कि कार्यक्रम को ऐसे मजबूत बनाएंगे और बीच बीच में हम लोग भी उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ आज निर्णय लिया गया है, एक बार हम लोग पूरे प्रदेश में सभी जिला स्तर पर एक सम्मेलन भी करेंगे, जिसमें सभी मेरे प्रकोष्ठ के लोग और ऐसे मेन सब मिलकर हम लोग काम करेंगे। और उसमें हम लोग चाहेंगे जैसा समय मिलेगा तो हम माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक जी हैं सरजू राय जी, वो भी कहीं कहीं शरीक हो सकते हैं। उनकी व्यवस्था ज़्यादा रहने से नहीं कहीं आएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे हर जगह ही आएंगे। इनकी वजह से कमिटी टूर और कहीं कहीं जाना पड़ता है और
कमेटी की अभी बैठक रहती हो सके उसे इस दिन नहीं जा पाए, लेकिन सब जगह हम लोग दोनों से एक तरफ से काम करेंगे। चूंकि बिहार चुनाव इसी होने हैं, तो उससे आप लोग कुछ टास्क कैसे आप लोग देखते हैं चुनाव को, किस तरीके से देखिए, बिहार के चुनाव में तो हम लोग जाएंगे ही, और बिहार में चुनाव में एनडीए की सरकार फिर बनेगी, बहुमत की सरकार मजबूती के साथ बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले से ताकतवर के रूप में से जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ उतरेगा। आप लोग भी जाएंगे? हाँ, एकदम जाएंगे, निश्चित चुनाव भर रहेंगे वहाँ। आज पार्टी को यह कार्यालय बनाकर सौंपा है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने उद्घाटन किया, इसके लिए इनको बधाई भी देता हूं। जनता दल यू जब झारखंड बना था तब से यहाँ सरकार में रही है। बाद के दिनों में संगठन इसका है, समर्थक भी हैं। विधानसभा में थोड़ा प्रतिनिधित्व कम हुआ है। आज लोगों ने निर्णय किया है कि सभी जिलों में हम प्रभारी बनाएंगे, उसकी घोषणा इन्होंने कर दी है, और संगठन का काम फिर से शुरू करेंगे। आगे आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में सरकार तय करेगी कि पार्टी की तरफ से होगा या बिना पार्टी की तरफ से होगा। मगर जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता आके चुनाव लड़ेंगे, जिलों के पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे, और उम्मीद है कि उसमें अच्छी खासी संख्या में जनता दल यू के समर्थक कार्यकर्ता जीत कर आएंगे। आज इसके लिए भी हम लोगों ने अपनी सेनाओं को, भारत की सरकार को बधाई दिया कि बड़ी अल्पकाल के इस युद्ध में भी युद्ध विराम होने के पहले इन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, और भारत की ताकत दुनिया भर में इससे आंकी गई है। और जो भी लोग शहीद हुए हैं पहलगाम में या युद्ध में, उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी व्यक्त किया है। उम्मीद हम लोग करते हैं कि आगे राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में झारखंड में भी सक्रियता रहेगी। बिहार के चुनाव में न केवल नेता बल्कि जो बिहार से लगे हुए सीमावर्ती जिले हैं वहाँ के कार्यकर्ता भी पार्टी के निर्देश के अनुसार एनडीए के उम्मीदवार को जिताने में लगेंगे। आज यही इतना निर्णय हुआ है। आगे अध्यक्ष जी हर 3 महीने पर 3 महीने के भीतर प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेंगे, और पार्टी और इनके जो अनुषांगिक इकाइयाँ हैं सभी सक्रियता से संगठन को बढ़ाने में लगेंगी। यही आज का निर्णय है। देखिए, युद्ध के समय में जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पर सभी को 100% भरोसा करना चाहिए। कितना उनको आगे जाना है, कितना पाकिस्तान में घुसे उसको नुकसान पहुंचाया, उसका आकलन करके उन्होंने तय किया कि नहीं, युद्ध विराम आज जरूरी है। तो हम सभी इस निर्णय के साथ हैं, और यह निर्णय भी देश के हित में लिया हुआ निर्णय होगा, ऐसा हम लोग को भरोसा है। लेकिन ये ट्वीट जो है अमेरिका के द्वारा किया जाता है, युद्ध हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन समझौता को लेकर अमेरिका सबसे पहले ट्वीट करती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति इसका श्रेय लेना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। इससे उनकी ही छवि धूमिल हुई है कि एक सबसे विकसित और शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ट्विटर के माध्यम से इतनी गंभीर बातों में अपनी भूमिका का इजहार दुनिया के सामने करेंगे, ये उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जो भी भारत आई है द्विपक्षीय हुई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, और भारत का पहले से भी यही निर्णय था कि युद्ध हम नहीं कर रहे हैं, हम पर युद्ध थोपा गया है। युद्ध थोपने वाला खुद ही युद्ध विराम कर रहा है, हम उसका युद्ध विराम स्वीकार करते हैं। इसमें अमेरिका अगर वाहवाही लेना चाहे, अपनी पीठ अपने ही थपथपाना चाहे, तो इससे उसके नेतृत्व का ही अंदाजा लगता है कि उनकी दुनिया में जो छवि है वो कम हुई है, धूमिल हुई है। लेकिन भारत के पीएम का कहना था कि दुनिया में जहां भी आतंकवाद होगा वहां से समाप्त करेंगे।
देखिए, दुनिया के आतंकवाद तो सैद्धांतिक रूप से यह है कि कहीं भी आतंकवाद हो तो भारत उसमें आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ रहा है देश उसको सहयोग करेगा। मगर हमारे सामने तो खुद ही एक आतंकवादी चेहरा एक सरकार का है, पूरी तरह से एक देशी आतंकवाद के सारे खड़ा है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने सीमा पर के आतंकवाद से निपटेंगे और सीमा के भीतर देश में भी अगर आतंकवाद का समर्थन करने वाले से तत्व हैं उनसे निपटेंगे। तो ये प्राथमिकता तो भारत की यही है। भारत पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसको वापस लेना चाहता है। स्पष्ट भी कर दिया प्रधानमंत्री ने कि आप गोली दागेंगे तो हम गोला दागेंगे, और आतंक की कोई कार्रवाई को भारत अब युद्ध मानता है, ये घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो इस आतंक से निपटना प्राथमिकता है। और जो ऐसे लोग दुनिया भर में हैं, ऐसी सरकारें हैं जो आतंकवाद से लड़ रही हैं, तो उनकी सहानुभूति भारत को भी मिलनी चाहिए, भारत भी उनके साथ खड़ा दिखना चाहिए। यही भारत सरकार की नीति है। लेकिन सवाल अक्सर यहाँ ये भी आता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ कई सारे देश सामने आए, चाइना उनके बोल जाएंगे हम समर्थन दे रहे हैं, तुर्की का ड्रोन उपयोग किया जाता है, हिंदुस्तान के साथ कोई ऐसा देश नहीं जो खुल के समर्थन करते हुए आया। क्योंकि हिंदुस्तान अब अपने ही एक ताकतवर देश है। रूस का समर्थन है, अमेरिका दोनों तरफ है, और भारत कितना मजबूत हो गया है पिछले 10 वर्षों में, यह इस बार के इस अल्पकालीन युद्ध में साबित हो गया। जहां पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है उसके बगल में अगर मिसाइल से हमला होता है तो ये संदेश है कि पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार रखे रहे, उसको हाथ से तो लेके भाला की तरह नहीं फेंकेगा। जो भी उसके हवाई अड्डे हैं, जो भी उसकी मिसाइलें हैं, उन पर भारत की नजर है। इसलिए पाकिस्तान का परमाणु हथियार धरा का धरा रह जाएगा, टूटेगा तो पाकिस्तान के